दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है सच की ताकत, हिम्मत की मिसाल और एक इंसान की लड़ाई पूरे झूठे तंत्र के खिलाफ। लेकिन इस सफर में आपका साथ भी जरूरी है। तो अगर आप सच की इस यात्रा में हमारे हमसफर बनना चाहते हैं, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए ताकि ये सच औरों तक भी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। भारत, एक ऐसा देश जहां हर दिन करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, बोलते हैं, बहस करते हैं, जहां एक ट्वीट कभी एक इंसान की जिंदगी बचा सकता है तो कभी दंगे की आग भड़का सकता है। इसी डिजिटल कोलाहल के बीच एक नाम उभरा, मोहम्मद जुबैर। एक ऐसा इंसान जिसने सच को अपना हथियार बनाया और झूठ के साम्राज्य को चुनौती दी। जुबैर का जन्म 29 दिसंबर 1983 को बेंगलोर में हुआ। एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मे जुबैर बचपन से ही तेज दिमाग और जिज्ञासु स्वभाव के लिए जाने जाते थे। बचपन में उन्हें किताबें पढ़ना बेहद पसंद था, इतिहास, विज्ञान और अखबार। यही आदत आगे जाकर उनके भीतर सच की तलाश का बीज बोने वाली थी। उन्होंने AMS आरामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की दुनिया उनका पहला जुनून था। सालों तक वो कोडिंग करते रहे, प्रोग्रामिंग की जटिल लाइनों के बीच खोए रहते। लेकिन कहीं भीतर एक सवाल हमेशा चुभता था, क्या मैं सिर्फ मशीनों के लिए बना हूं या इंसानों की सच्चाई के लिए भी? पढ़ाई के बाद उन्होंने दुनिया की जानी मानी मोबाइल कंपनी नोकिया में काम शुरू किया। करीब 10 साल तक वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे। एक स्थिर जीवन था, अच्छी तनख्वाह, आरामदायक जिंदगी। लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी बनी रही। सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें, टीवी चैनलों पर बढ़ते झूठ और आम आदमी की आंखों में उतरती गलत खबरें, ये सब उन्हें चैन से सोने नहीं देते थे। 2016 से 17 का वक्त था। भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक पर झूठे वीडियो, नकली तस्वीरें और अफवाहें तेजी से फैल रही थी। कहीं कहा जाता कि किसी धर्म ने मंदिर तोड़ा है, कहीं दावा किया जाता कि किसी समुदाय ने बच्चा चुरा लिया है, और ये अफवाहें कई बार हिंसा में बदल जाती थीं। जुबैर ने महसूस किया, अगर कोई इन झूठों को पकड़कर सच सामने लाने वाला नहीं हुआ तो समाज बिखर जाएगा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई प्रतीक सिन्हा से। प्रतीक एक पत्रकार परिवार से आते थे। उनकी सोच साफ थी, सच्चाई चाहे जितनी कड़वी क्यों ना हो, उसे उजागर करना जरूरी है। दोनों ने मिलकर ठाना कि अब वक्त आ गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो सिर्फ सच बोलेगा, सिर्फ तथ्यों की ताकत से, सिर्फ रिसर्च और सबूत के दम पर। और यूं ऑल्ट न्यूज की नींव रखी गई। एक साधारण इंजीनियर से लेकर प्रहरी बनने तक जुबैर की कहानी यहीं से असली रूप लेना शुरू करती है। उनका नाम धीरे धीरे सोशल मीडिया पर गूंजने लगा। लोग पूछने लगे, कौन है ये जुबैर जो हर झूठ को पकड़ लेता है? लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे की राह और भी मुश्किल और भी रोमांचक थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिन रात कोडिंग करता था, अब समाज के झूठे कोड को डिकोड करने के सफर पर निकल पड़ा था। ये वह वक्त था जब भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अफवाहों का अखाड़ा बन चुके थे। एक तस्वीर, एक वीडियो कुछ ही मिनटों में हजारों बार शेयर होती और सच्चाई कहीं गुम हो जाती। इसी अंधेरे में मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा ने सच की मशाल उठाई। 2017 में उन्होंने साथ मिलकर शुरू की वेबसाइट ऑल्ट न्यूज। नाम में ही संदेश छुपा था। मेनस्ट्रीम न्यूज जो दिखा रही है उसके अल्टरनेटिव में जाओ, सच की पड़ताल करो। पहले दिन से ही ये आसान नहीं था। न कोई बड़ी टीम, न पैसा, न विज्ञापन दाताओं का सहारा। बस 2 लोग, एक लैपटॉप और सच के लिए जुनून। लेकिन यही जुनून जल्द ही एक आंदोलन में बदल गया। ऑल्ट न्यूज ने शुरुआत में ही सोशल मीडिया पर फैले कई वायरल दावों को पकड़ा। 2017 से 18 में देश में व्हाट्सएप पर अफवाहें फैल रही थीं कि मुस्लिमों ने मंदिर तोड़ा, किसी समुदाय ने बच्चा चुराया। जुबैर ने डाटा इकट्ठा किया, गूगल रिवर्स सर्च से तस्वीरों का सच निकाला, वीडियो के मेटाडाटा को पढ़ा और दिखाया ये सब झूठ है। एक उदाहरण, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भीड़ किसी महिला को पीट रही थी। दावा था ये भारत में हो रहा है। ऑल्ट न्यूज ने साबित किया ये वीडियो असल में ग्वाटेमाला का था। दूसरा मामला, पाकिस्तान की पुरानी फुटेज को भारतीय सेना की कार्रवाई बता दिया गया था। ऑल्ट न्यूज ने सबूतों के साथ साफ किया ये भी फेक है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, अगर कोई खबर देखकर शक हो तो ऑल्ट न्यूज देखो। ऑल्ट न्यूज वेबसाइट के अलावा जुबैर का ट्विटर अकाउंट आइजुबैर एक बड़ा हथियार बन गया। वो तेजी से वायरल होने वाले पोस्ट पर नजर रखते, रात दिन स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हर नई खबर का विश्लेषण करते।
कई बार तो एक ट्वीट के सच को पकड़ने में उन्हें कुछ ही मिनट लगते। उनके ट्वीट्स कई बार टीवी डिबेट्स में भी चर्चा का विषय बने। लोग कहने लगे, किसी खबर पर विश्वास करने से पहले देखो जुबैर ने क्या कहा है। जैसे जैसे आर्ट न्यूज का नाम बढ़ा, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ा। कई बार जुबैर और प्रतीक सिन्हा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। धमकियों के संदेश, गालियां, यहाँ तक कि जान से मारने की बातें, क्योंकि उनका सच कई ताकतवर लोगों की झूठी कहानियों को तोड़ रहा था। लेकिन दोनों ने ठान लिया था, डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। 2019 में ऑल्ट न्यूज ने एक और बड़ा कदम उठाया। जुबैर और प्रतीक ने मिलकर लिखी किताब इंडिया मिसइन्फॉर्म्ड, द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर झूठ फैलाया जाता है। यह किताब पत्रकारिता और रिसर्च के छात्रों के लिए एक गाइड बन गई। इससे ऑल्ट न्यूज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी। गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैक्ट चेकिंग की मांग बढ़ी और ऑल्ट न्यूज का नाम अब दुनिया के बड़े फैक्ट चेक संगठनों में लिया जाने लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जुबैर और ऑल्ट न्यूज की सच्चाई की ये जंग अब बड़े मोर्चों पर पहुंचने वाली थी। आगे उन्हें सामना करना था न सिर्फ झूठी खबरों से, बल्कि कानून, राजनीति और सत्ता की ताकतों से। कौन सी खबरें थीं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा? किस तरह के केस बने जुबैर के खिलाफ और क्यों उनका नाम बार बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजने लगा? ऑल्ट न्यूज अब सोशल मीडिया की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। लोग कहते, अगर कोई झूठ पकड़ा जाना है तो जुबैर उसे पकड़ लेगा। लेकिन हर सच बोलने वाले को एक कीमत चुकानी पड़ती है और मोहम्मद जुबैर के लिए वो कीमत भारी थी। बड़े फैक्ट चेक केस। जब सच ने हलचल मचाई, ऑल्ट न्यूज और जुबैर ने कई बड़े मामलों में सच्चाई उजागर की। एक, सली डील्स और बुली बाई, ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं की नीलामी जैसी हरकतें सामने आईं। ऑल्ट न्यूज ने सबूत और तकनीकी जानकारी जुटाकर इन घृणित घटनाओं की पोल खोली। वायरल हिंसा के वीडियो, कई बार पाकिस्तान या विदेश के वीडियो भारत का बताकर फैलाए गए। जुबैर ने हर बार रिवर्स इमेज सर्च, वीडियो मेटाडेटा और आर्काइव से साबित किया ये झूठ है। राजनीतिक दावों का सच, कई बार नेताओं और चैनलों द्वारा फैलाए गए भ्रामक दावों को तोड़ा। कभी पुराने वीडियो को नया बताने का मामला, कभी भ्रामक आंकड़े। जुबैर के ट्वीट्स और ऑल्ट न्यूज के लेखों ने बार बार साबित किया, दावा चाहे कितना भी बड़ा हो, सबूतों के बिना सच नहीं। ऑपरेशन सिंदूर 2025। हाल ही में युद्ध से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर फैले। कई अकाउंट्स ने उन्हें गलत संदर्भ में शेयर किया। ऑल्ट न्यूज और जुबैर ने उन सभी को जांचकर साफ किया, वीडियो गाजा या अन्य देशों के थे, भारत से नहीं। इन खुलासों ने दिखाया कि ऑल्ट न्यूज सिर्फ वेबसाइट नहीं, बल्कि एक डिजिटल सुरक्षा कवच है। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम ऊंचा हुआ, विरोध भी तेज हुआ। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया, गालियां दी गई, धमकी भरे मैसेज, फर्जी आरोप, कई बार जान से मारने की बातें, क्योंकि उनका सच कई ताकतवर लोगों की कहानियों को चुनौती दे रहा था। फिर भी जुबैर डरे नहीं। उनका कहना था, अगर कोई सच बोलने से डरता है तो झूठ जीत जाएगा और मैं वो दिन कभी नहीं देखना चाहता। 2022 दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप, एक पुराना ट्वीट। 2018 में किया गया एक मजाकिया पोस्ट जिसमें एक फिल्म का स्क्रीनशॉट था। कहा गया, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। पत्रकार, एक्टिविस्ट, आम लोग, सबने कहा, क्या एक पुराना ट्वीट, मजाकिया टिप्पणी गिरफ्तारी के लिए काफी है? एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में जुबैर पर FIR दर्ज होती गई। कई मामलों में उन्हें जेल भेजा गया। किसी ने कहा, यह प्रेस की आजादी पर हमला है। किसी ने कहा, यह डराने की रणनीति है। जुबैर फिर भी बोले, मैंने जो कहा सबूतों के साथ कहा। अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। जुलाई 2022 में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। कहा, सिर्फ ट्वीट्स के आधार पर किसी पत्रकार को लगातार जेल में रखना ठीक नहीं। जुबैर को अंतरिम जमानत मिली। यह फैसला न सिर्फ जुबैर के लिए बल्कि देश की प्रेस स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा संकेत था। इसके बाद भी उनके खिलाफ मामलों की गिनती बढ़ती रही। हाल ही में मई 2025 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में FIR खारिज नहीं की, पर कहा, न्यायिक प्रक्रिया जरूरी है। मतलब मामला खत्म नहीं, लेकिन कानून को भी सच तलाशने का मौका देना होगा। जुबैर की गिरफ्तारी और उनके काम पर दुनिया का ध्यान गया। अल जजीरा, द गार्जियन, टाइम मैगजीन जैसी संस्थाओं ने रिपोर्ट की। कहा, भारत में एक फैक्ट चेकर जिसे सच बोलने की वजह से जेल जाना पड़ा। मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंडेक्स ऑन सेंसरशिप, रिपोर्टर्स बिना बॉर्डर्स ने खुलकर उनका समर्थन किया। कहा,
फैक्ट चेक करना अपराध नहीं बल्कि लोकतंत्र की जरूरत है। यह समर्थन जुबैर के लिए सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच भी था, क्योंकि सच्चाई की राह अकेली और कठिन होती है। सच बोलने की कीमत क्या होती है? जुबैर के लिए यह सिर्फ पत्रकारिता नहीं, एक मिशन है। ऑल्ट न्यूज का हर पोस्ट, हर ट्वीट सत्ता से सवाल करता है, और यही कारण है कि उनका नाम आज भारत के सबसे चर्चित पत्रकारों में लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जुबैर ने जो हासिल किया वो और भी बड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मान और समाज पर गहरा असर। जहां जुबैर की मेहनत को मिली दुनिया की पहचान। हर तूफान का सामना करने के बाद अगर इंसान अडिग खड़ा रहे तो दुनिया उसकी आवाज सुनती है। मोहम्मद जुबैर, एक नाम जिसने सोशल मीडिया के झूठ, सत्ता के दबाव और कानूनी लड़ाइयों का सामना किया। लेकिन इन सब के बावजूद उनका काम, उनकी मेहनत और उनकी सच्चाई ने उन्हें सम्मान दिलाया, देश में भी और दुनिया में भी। जुबैर के काम को सबसे पहले मान्यता मिली 2019 में उनकी किताब और ऑल्ट न्यूज की लोकप्रियता से। लेकिन बड़ा मुकाम तब आया जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने उनका नाम लेना शुरू किया। 2022 में टाइम मैगजीन और अल जजीरा ने उनकी गिरफ्तारी पर रिपोर्ट की और उन्हें फ्री प्रेस का प्रतीक कहा। 2023 में उन्हें मिला इंडेक्स ऑन सेंसरशिप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो सच बोलने के लिए जोखिम उठाते हैं। 2024 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें कम्युनल हार्मनी के लिए पुरस्कृत किया। कई संस्थाओं ने उन्हें मानवाधिकार और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सराहना पत्र दिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो उनका नाम नोबेल पीस प्राइज के संभावित उम्मीदवारों में भी लिया गया। ये दर्शाता है कि उनकी आवाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि दुनिया भर में गूंजी। ये सम्मान सिर्फ जुबैर के लिए नहीं थे, ये उस विचार के लिए थे, सच बोलना जरूरी है। ये एक टीम, एक मिशन और एक नेटवर्क है। उनकी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स और नए टूल्स, सभी का एक ही मकसद है, गलत खबरों को पकड़ना, उनका सच सामने लाना और जनता को जागरूक करना। उन्होंने कई तकनीकी तरीके अपनाए, रिवर्स सर्च, एआई टूल्स, ओपन सोर्स डेटा और क्राउड सोर्सिंग। ये सब एक छोटे संसाधन वाली टीम कर रही थी, जबकि सामने बड़े मीडिया हाउस थे। लेकिन जुबैर और उनकी टीम जानते थे सच में ताकत है, और अगर ये ताकत लोगों तक पहुंची तो झूठ टिक नहीं सकता। आज भी जुबैर के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई। 2024 और 2025 में उनके खिलाफ नए केस दर्ज हुए, कभी ट्वीट के लिए, कभी पोस्ट के लिए। हाल ही में एक भाषण से जुड़ी पोस्ट पर गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप था कि इससे संप्रभुता को खतरा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, न्यायिक प्रक्रिया जरूरी है पर एफआईआर को तुरंत खारिज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये लड़ाई अभी जारी है। सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी, राजनीतिक दबाव और कानूनी रास्ते सब मिलकर एक ही आवाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जुबैर वही कहते हैं, मैंने जो कहा सबूतों के साथ कहा। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। जुबैर की कहानी हमें सिखाती है, सोशल मीडिया पर फैली हर बात सच नहीं होती। हमें सवाल करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। उनका काम एक याद दिलाता है, गलत सूचना सिर्फ मजाक नहीं, ये जानलेवा हो सकती है। ऑल्ट न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म आज की जरूरत है, और जुबैर जैसे लोग दिखाते हैं अगर आप सच बोलते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ समाज की जागरूकता है, आपके साथ इतिहास है, और सबसे अहम आपके साथ वो लोग हैं जो झूठ से आजादी चाहते हैं। ये कहानी सिर्फ जुबैर की नहीं, ये उस हर इंसान की कहानी है जो सच के लिए खड़ा होता है। तो दोस्तों, अगली बार कोई खबर देखें, उस पर यकीन करने से पहले याद रखें, कहीं ना कहीं कोई जुबैर होगा जो उस खबर की सच्चाई खोज रहा होगा। दोस्तों, ये थी मोहम्मद जुबैर और ऑल्ट न्यूज की सच्चाई की कहानी। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, ताकि और लोग भी सच की इस आवाज से जुड़ सकें। आपका हर सब्सक्राइब, हर शेयर हमारे काम को और ताकत देता है। फिर मिलेंगे अगली रोमांचक कहानी में। कमेंट में बताएं नेक्स्ट टॉपिक किस पर होना चाहिए